हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का थर्ड पेपर साइंस से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है स्कर्वी रोग की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, तो स्कर्वी रोग जब हो जाता है तो मसूड़ों से रक्त आना शुरू हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ओ हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों गलत गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ओ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह हो जाता है ZnCO3। ये इसका रासायनिक सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर 100 इसमें सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आरबीसी का जीवन अवधि कम हो जाती है। कब कम हो जाती है? आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका जीवन काल कब कम हो जाता है? तो थैलेसीमिया रोग जब हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा कमेंट करके जरूर बताएंगे आप। आगे बढ़ते हैं कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड और क्षार की प्रवृत्ति घटती है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि लैमार्कवाद का आधार क्या था। जो लैमार्कवाद थे उन्होंने कौन से सिद्धांत दिए थे? तो उन्होंने दिया था कि उपार्जित लक्षणों की वंशगति से संबंधित सिद्धांत दिए थे, तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। इसमें आपको सही समीकरण बताना है, तो जो सही होता है वह होता है विद्युत धारा I बराबर Q/T होता है, इसका सही समीकरण होता है। ठीक है, ये समीकरण जहाँ भी दिखे तो ऑप्शन नंबर ब में दिख रहा है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मैरमस तथा क्वासियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो ये प्रोटीन की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, रक्तदाब मापा जाता है, तो रक्तदाब कैसे मापा जाता है? तो रक्तदाब मापने के लिए हम इस सिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। किस रक्त के समूह को सर्वदाता कहते हैं? मतलब सबको ब्लड दे सकता सर्वदाता है, तो अगर जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ होता है वह सभी को ब्लड दे सकता है। ठीक है, ये इसका कोई दिक्कत नहीं है, सभी को ब्लड दे सकता है। आगे बढ़ते हैं कि किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? जो सबसे ब्लड ले सकता है, किसी बिना हिचकिचाहट के सबसे ब्लड ले सकता है, तो ये ए बी ग्रुप वाले जो भी होते हैं वह सबसे ब्लड आसानी से ले सकते हैं। कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सदैव सीधा होता है, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो कैसा होता है? तो सदैव एक दिशात्मक होता है, तो ऑप्शन नंबर अ इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का जो कारण है वह वायु प्रदूषण है। याद रखिएगा, वायु प्रदूषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या होता है? तो पृथ्वी जब गर्म होती है तो हिम ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो सकते हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है? तो उत्तरी ध्रुव का बर्फ पिघल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अ एवं ब दोनों सही हो जाएगा, दोनों बर्फ पिघलने लगते हैं। ठीक है, ओजोन परत को क्या कहते हैं? तो ओजोन परत को हम जीवन रक्षक परत भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि ओजोन परत के क्षय का कारण क्या होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो ओजोन परत है उसमें क्षय होता है, नुकसान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता कौन है इसमें से? तो जो इसमें से शाकाहारी होगा वही क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता होगा, ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि प्राथमिक इसमें उपभोक्ता कौन होते हैं? तो शाकाहारी जो होते हैं वह होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि विद्युत अचालक है, मतलब किसमें विद्युत नहीं प्रवाहित होता? चांदी में होता है और तो वो तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो प्लास्टिक में ही नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि रुधिर का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो रुधिर का जो पीएच वैल्यू होता है 7.4 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कि रुधिर का थक्का बनने में मदद
कौन करता है? तो रुधिर प्लेटलेट्स होती हैं जो रुधिर को थक्का बनाने में मदद करती हैं। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। एड्स का विषाणु का क्या नाम है? तो HIV है। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विषाणु जनित रोग हैं इसमें से कौन है? तो एड्स जो है वह विषाणु जनित रोग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बहुत सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि रुधिर के भाग कौन से इसमें? तो रुधिर के जो भाग होते हैं वह ओ तथा ब मतलब प्लाज्मा और रुधिराणु दोनों होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि ऑक्सीजन वाहक होता है, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का वाहक होता है। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से पोटेशियम का संकेत क्या होता है? पोटेशियम को के से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे सोडियम से Na हो गया, Pb हो गया, लेड हो गया, पोटेशियम हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल है, तो अम्ल वर्षा में उपस्थित जो अम्ल होते हैं नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तो ऑप्शन नंबर और इसमें सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस थी? तो भोपाल में जो नुकसान हुआ था तो वह था मिथाइल आइसोसायनेट। ऑप्शन नंबर बहुत सही जवाब हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है कि ताजमहल के दिन प्रतिदिन भद्दा होने के कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा है, तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि उत्पादक हैं, उत्पादक क्या है? तो हरे पौधे उत्पादक होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। द्वितीयक उपभोक्ता हैं, इसमें से द्वितीयक उपभोक्ता मेढक हो जाएगा। मेढक जो होता है वह क्योंकि घास को खाता है ये। ठीक है, घास खाने वाले कीड़े मकोड़ों को भी खा लेता है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं से क्या बनता है? तो ऊतक बनता है, याद रखिएगा। प्रतिरोधक का मात्रक क्या? प्रतिरोध का मात्रक देखिएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर बहुत सही, विद्युत से रिलेटेड है ये। उत्परिवर्तन का कारण क्या है? उत्परिवर्तन का जो कारण होता है वो जीन परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। तृतीयक उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है? तो बाज तृतीयक उपभोक्ता होता है। उपधातु है, इसमें से कौन सा उपधातु है? तो आर्सेनिक जो होता है वह उपधातु होता है। ठीक है, उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है जीन बैप्टिस्ट लैमार्क द्वारा। ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। जनित्र मतलब तो जनरेटर। ठीक है, तो जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। सीने बार किसका अयस्क है? तो सीने बार जो होता है वह Hg का अयस्क है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में विषाणु जनित रोग नहीं है इसमें, तो हैजा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से प्राथमिक सेल नहीं है इसमें से, तो सीचा संचयक सेल जो होता है वो प्राथमिक सेल नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। रक्त को निम्नलिखित में से किस तापक्रम पर कांच प्लास्टिक की वायुरुद्ध बोतलों में सुरक्षित रखते हैं? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे, याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। कई लोग सभी लगा देंगे क्योंकि कुछ यूट्यूबर आपको कमेंट करते हैं कि सभी सब देखते ही मार दीजिए, तो कैसे मार दीजिए? यहाँ पे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या है? तो विद्युत धारा मापने का जो यंत्र वो अमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बहुत सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि विभवांतर मापने का यंत्र है, विभवांतर को वोल्टामीटर से नापते हैं। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण ही होता है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव नाम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक थे वो डार्विनवाद थे। ऑप्शन नंबर बहुत सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।